तो बेसिकली तुमसे तो बोल रहा है यहाँ पे कि हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है और क्या होना चाहिए, किसका यूज करके 1 2 3 4 5 का, और वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो 4 से डिवाइड होने के लिए हमारा क्या कंडीशन कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए ना। इसके कॉम्बिनेशन से 2 डिजिट का नंबर हमको बनाना देखना पड़ेगा जो कि 4 से डिवाइड हो रहा होगा ना। कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 24, हाँ 32 आ रहा है, 44 भी आ रहा है और 52 आ रहा है, इतने। हाँ, रिपीटिशन जब अलाउड रहेगा तो 44 को हम लोग ले सकते हैं। रिपीट एक डिजिट को दोबारा यूज कर सकते हैं ना जब रिपीटिशन अलाउड रहेगा। तो इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन हम 44 को नहीं यूज ले सकते हैं ना। ठीक है, हमें कितने नंबर का बनाना है? 5। हमें पहले तो अगर इसको ले रहे हैं तो हमको 1 और 2 को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। कितने तरीके से? इसको 1 तरीके से ही कर सकते हैं ना। तो बाकी के जो बचे हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 5। रिपीटिशन अलाउड रहेगा तो 5 तरीके से ना। इसी तरह हमारा इसके लिए भी कितना आएगा? 5 की पावर 3 आएगा। इसके लिए भी कितना आएगा? 5 की पावर 3। हाँ, मतलब टोटल हमारा कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देना है, मतलब 5 × 5 की पावर 3 मतलब 4, 625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया था एडवांस में 2018। हाँ, अगर यहीं पे रिपीटिशन अलाउड नहीं रहता देन हम लोग क्या काम करते? हाँ, 44 को नहीं ले सकते, यहाँ 4 हमारा 2 बार आ जा रहा है ना। और अगला काम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 को फिक्स किए तो इसको एक तरीके से, इसको एक तरीके से। बचे कितने नंबर? 3 नंबर बच गया ना, 3 2 1, मतलब ये 3 फैक्टोरियल से हमारा हो जाएगा। अगला भी हमारा जो हाँ क्या है अगला 24 है, ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल से, मतलब हमारा फिर हाँ 32 भी हमारा 3 फैक्टोरियल है, 52 भी हमारा 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू कितना? 3 फैक्टोरियल। यही हमारा आंसर होता ना। इसमें क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल। कोई भी नंबर हमारा दे रहेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए फैक्टोरियल में ना, उसमें तुमको नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे उसमें, वो बताने के लिए हम लोग ये सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 100 फैक्टोरियल है। ठीक है, 100 फैक्टोरियल। अब तुमसे पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितने आएंगे, तो कैसे बताओगे? कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे इसमें? कोई आइडिया? फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलो, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना। नंबर ऑफ जीरो मतलब हमारे लास्ट में कितने जीरो आएंगे वही बताना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग करेंगे कि प्राइम फैक्टर का पहला काम करेंगे, फाइंड पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फाइंड पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर समझ, प्राइम फैक्टर सब लोग समझते हो है ना। जैसे मान लो 6 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना तो क्या निकालेंगे? हाँ, यही इसका प्राइम फैक्टर है ना। तो अगर हमारा देखो 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 100 × 99 × 98 अप टू, इसका क्या मतलब है हमारा? 3 2 and 1, यही मतलब है ना। तो चलो ठीक है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर में 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 के पावर 2 × 5 के पावर कितना? 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगला 99 को 3 के पावर 2 × कितना? 11 के पावर 1, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। अच्छा, मतलब अभी केवल हम 100 का प्राइम फैक्टर लिखे हैं, बाकी का मतलब सारा लिखने का जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। तो बेसिकली हमारा 2 भी तो बहुत बार आ रहा होगा यहाँ पे ना। तो 2 का सबको मिला के हमको 2 के पावर में पावर ऐड हो जाते हैं, कहीं पे 2 रहता है तो वैसा हमको बताने के लिए एक हमारा मेथड है इसमें बेसिकली। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए तुमको क्या 10 का पावर कितना रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरो आएंगे बेसिकली, है ना। 10 के पावर जितना भी रहेगा उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। जैसे कि 10 का फैक्टर क्या था? 2 × 5। बेसिकली अगर 2 का पावर पता लग गया और 5 का पावर पता लग जाए हमारा, तो वहां से हमारा कितने को मिला के हमारा 10 बन रहा है, वो 10 के पावर में कितना बन रहा है वहां से बता सकते हैं ना। हमको सारे का फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सारे के पावर का जितने भी प्राइम नंबर से फैक्टर आ रहे हैं इसके सारे का पावर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। किसका जरूरत है? बस 2 और 5 के पावर हमको फाइंड करने की जरूरत है ना। तो उसके लिए देखो हमारा मेथड है, जैसे हमको 2 के पावर में बताना है कितना 2 के पावर में आएगा, तो हमारा 100 है ना, 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल को हम लोग 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 50 का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। देन हमारा 50 आ गया ना, तो 50 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 25 आ गया। तो 25 को फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12.5। फिर 12.5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6.25। फिर 6.25 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है? 3.5 आएगा क्या? ठीक है। फिर हम लोग 3.125 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1. हाँ,
चलो एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग को जब हम लोग समथिंग को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है, ठीक है। तो 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 50 ही होगा, 50 वही होगा, है ना। Yes, sir. और 25 का 25 होगा, 12.5 का 12, और 6 हो जाएगा, इसका 3, इसका 1, सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 70। हाँ 97, मतलब हमारा जो इसमें आएगा इसके फैक्टर में 2 के पावर 97 आएगा, ठीक है। 2 का पावर पता लग गया यहाँ से कि 2 के पावर 97 आएगा। इसी तरह से हम लोग 5 का पावर पता कर सकते हैं, तो 5 के लिए भी सेम प्रोसेस, 100 बाई में कितना करेंगे? 5, कितना आएगा? 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, 20 आया, 20 का 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कितना 4 बाई हम लोग 5 करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 ही मिल जाएगा ना। यहाँ इसका 4 मिल रहा है, इसका मिल रहा है, टोटल हमारा कितना आएगा? हाँ मतलब 5 के पावर 24, मतलब 3 के पावर हमको पता करने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसका नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अब बताओ हमको 5 के पावर 24 है, इसका 2 के पावर 97 है, तो हमको 10 कितने 10 के पावर में मिलेंगे? तो, हाँ क्योंकि देखो 5 वाला के साथ हमको 5 के लिए 24 का जरूरत पड़ेगा, 24 2 का जरूरत पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी है, इसमें मिल जाएगा 90, है ना। हमेशा 5 का पावर कम आएगा, 2 के पावर में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 5 के पावर वाला ही अगर निकाल लेंगे तो भी हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 के पावर कितना हो जाएगा? 24, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? हाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? 20। समझ में आया कैसे आया? सभी लोग का आया, ठीक है। 5 के पावर में हम लोग पता कर लेंगे कितने आ रहे हैं, वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे ना। पता लग रहा है ना, 10 है हमारा, 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 10 लिख, इसी को 10 होता है, मतलब 5 का पावर पता लग जाए, और 2 के पावर तो हमेशा ज्यादा ही आ रहा है 5 से, कितना भी तुम कितने भी फैक्टोरियल का निकालोगे ना तो 2 के पावर क्या रहेगा? ज्यादा ही आएगा, तो 5 के पावर बस निकाल लोगे, हाँ ठीक है, लिख लो। नहीं निकालेंगे, फैक्टोरियल में नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलवेज हमेशा ज्यादा रहेगा 5 के पावर से, हमेशा ज्यादा आएगा, सिर्फ 5 का निकालेंगे। हाँ नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए फैक्टोरियल वाले में हम केवल 5 का पावर निकाल लेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भूल तो नहीं है ना बाकी लोग? ग्राफ याद है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर सबका आ गया क्या? ठीक है, हमको निकालना है 1000 फैक्टोरियल, है ना। इसमें बेसिकली तुमको 5 के पावर में पता कर लो कितना है, आंसर तुम्हारा उतना नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा ना। हम लोग पहला काम करेंगे, 1000 में कितना डिवाइड करेंगे? 5 से, कितना आएगा? 200 ना, इसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, 200 आ गया, 200 तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, और 40 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो 1 पॉइंट हमको नहीं पता जो भी है, ठीक है। अब हम लोग 1 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करेंगे, 5 कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा 200 आएगा, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना आ रहा है? टोटल आएगा 249। 500 फैक्टोरियल का भी बता दो। 124। बाकी सभी लोग का है ना? 500 देखते हैं कितना आता है। 500 हम लोग कैसे? हाँ तो 100 का हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? टोटल कितना आ जाएगा? 124, ठीक है।
परमुटेशन क्या होता है बेसिकली ना, अरेंजमेंट होता है एक तरह का ना। अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जिसमें ऑर्डर का हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, उसका अगर ध्यान रखा जाए तो वो एक अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर का ध्यान दिया जा रहा है ना, उसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम लोग ऑर्डर का ध्यान नहीं देते, बस हम लोग सेलेक्ट कर लिए, एक तरह से सिलेक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, मतलब 10 जैसे टीम कोई बना रहे हैं हम लोग, उसमें मान लो उसमें हम लोग 5 लोग का जरूरत पड़ेगा उस टीम में, तो कोई कितने भी लोग, मतलब 15 लोग हैं, हम लोग 5 लोग सेलेक्ट कर लिए, कोई हम लोग देख नहीं रहे हैं कौन क्या आएगा, ऐसा नहीं, बस हम लोग बस सेलेक्ट कर लिए उसमें से, है ना। तो वहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। इसको लिख लेना अरेंजमेंट, इसको क्या बोलना, सिलेक्शन। इसमें ऑर्डर का ध्यान, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, इसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें कोई हमारा जैसे एग्जांपल आता है वर्ड का फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और कोई नंबर भी हम लोग, नंबर इट एक्सेट्रा, इसमें टीम हो जाएगा, कमेटी हो गया, और कोई वो किसी एक कमेटी हो गया ये सब ना, ठीक है। जैसे मान लो हमारा ABCD हमारा है, ABCDE, इसकी हेल्प से हम लोग इन सब लेटर से हम लोग 3 लेटर का वर्ड बना रहे हैं ना। तो 3 लेटर का वर्ड बना रहे हैं, तो वर्ड हमारा देखो ABC बन सकता है और CD, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे देखो अलग अलग वर्ड बन जा सकते हैं ना। अगर इन्हीं में से बोला जाए कि ABCDE है हमारा, इसमें से बस तुम क्या करो, सेलेक्ट कर लो 3 को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट, तुमको ध्यान नहीं देना है कौन सा आए कौन सा नहीं आए, अलग बात है, बस तुमको 3 लोग को सेलेक्ट करना है। तो 3 कितना कैसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, 5 से 3, है ना। अच्छा हाँ, इसको देखो परमुटेशन को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, NPR से, और इसको हाँ, NPR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, है ना। तो NCR का मतलब है ना, यही समझ, इतना सभी को आता है, पहले से पढ़े हो, ठीक है। अच्छा एक बात को और ध्यान दो, अरेंजमेंट ऑफ परमुटेशन जो हमारा है, इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो इसमें भी तो हमारा सिलेक्शन का जरूरत पड़ रहा है, सिलेक्शन का। जैसे हमारा ABCD 5 लेटर्स हैं, तो इसमें तो हम लोग पहले 3 लेटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, ये चीज ध्यान दे रहे हो, इस तरह से सोचो, ठीक है। हम भी इसमें देखो पहले 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हमने 5 में से पहले तो 3 को हमने सेलेक्ट किया, देन उसको हम लोग अरेंज कर दिए, तो हमारा वही परमुटेशन हो जा रहा है ना। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को देखो जो NPR है हमारा, इसमें हमारा पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे R को लेकर, इनमें से R चीजों को लेकर हमने सेलेक्ट किया, देन R चीजों को हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। R चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या है, R फैक्टोरियल, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनटू में R फैक्टोरियल। समझ में, अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ के, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले हमने सेलेक्ट किया, देन उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। कहाँ पे क्वेश्चन में, आउट ऑफ ABCD टेक 3 लेटर्स एंड फॉर्म नंबर प्लेट ऑफ कार का नंबर, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें ना। बेसिकली इसमें पहचानना है कौन सा परमुटेशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन है। हमारा एक क्वेश्चन इसमें तुमको बताना है कि दोनों में से कौन सा परमुटेशन है एंड कौन सा कॉम्बिनेशन है। समझ आ रहे हो, उसमें हमारा ऑर्डर का इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चन समझ में आया सब, लिख लिया कि नहीं से बताओ, अभी तो लिख लिया हो ना। यहाँ पे दोनों में तुमको बताना है कि कौन सा तुमको परमुटेशन कहाँ पे है और कौन सा कॉम्बिनेशन है ना। परमुटेशन में ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, अरे उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बेसिकली तुमको ABCD में से 3 लेटर को लेना है और एक नंबर प्लेट को बनाना है ना। तो बेसिकली देखो, अच्छा हम इसके लिए अगर हम लोग एक बनाते हैं ABC और ABD, इस तरह से बनते जाएंगे ना, और बनेगा हमारा BCD, ऐसे करके हमारे कितने बन जाएंगे, मतलब 4C3 इंटू में 3 फैक्टोरियल, है ना, मतलब 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना। 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4P3 बोल सकते हैं, इतने बनेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब अब देखो नंबर प्लेट है तो सबका अलग प्रॉपर्टीज होगा ना। कोई दूसरे 2 कार है, उनका नंबर प्लेट बदल जाएगा, तो दोनों मतलब अलग हो जाएंगे ना, अलग कार बोलेंगे उसको, ठीक है। दूसरे में मतलब ये हमारा मतलब इसलिए हमारा इसको क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे। कैसे क्यों बोलेंगे, पता लगा ना, ठीक है। सेकंड ऑर्डर इसमें मतलब अलग अलग हो जाएंगे, तो वो अलग अलग कार बताने लग जाएगा, है ना। तो आउट ऑफ इसमें अगला है हमारा
3 लेटर को सेलेक्ट करके उनको ट्रायंगल बनाया जा रहा है। मतलब हमारा ट्रायंगल बन रहा है, देखो इस तरह से, मान लो 3 लेटर कोई भी ले सकते हैं, ABC, BCD, मतलब ध्यान दो, ABC लो, इसमें ABC लो या BCA लो या CAB लो, ये तीनों देखो मतलब बोला जाता है एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल में हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ऑर्डर। इस तरह से तीनों एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ फर्स्ट वाला नहीं समझ में। फर्स्ट वाला में देखो बोल रहा है कि नंबर प्लेट ऑफ कार का नंबर प्लेट हमारा उसमें थोड़ा, अगर हमारा ऑर्डर बदल जाए तो कार का नंबर प्लेट बदल जाएगा ना, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर AB की जगह B हो जाए तो दूसरे स्टेट का बन जाता है, ऐसा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑर्डर किसमें इंपॉर्टेंट होता है, परम्यूटेशन में। हाँ वेरिएबल है, ठीक है, स्मॉल क्यू PR माइनस S, तो बताना है तुमको S जो हमारा 0 या 1 के बराबर है, इक्वल है, उससे बीच में है Q प्लस S, C कॉम्बिनेशन है R माइनस S इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये बताना है। क्या, कौन सा मल्टीप्लाई, हाँ ये देखो 1 इंटू 1P1 है, प्लस 2 इंटू है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस 3 इंटू इतना अप टू हमारा 15 इंटू 15P15 है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 1 2 3 सब। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अभी अच्छे से समझना ना, ध्यान से बन जाएगा, बताना पड़ेगा, बताते हैं ना। ठीक, देखो NPR का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, यही होता है। अगर हमें वहां पे निकालना होगा 1P1 का, तो वैल्यू कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मतलब हमारा 1 ही आ जाएगा ना। अगर हमारा 3P3 का वैल्यू बताना हुआ तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मतलब हमारा 3 फैक्टोरियल ही आ रहा है, ये हमारा 1 फैक्टोरियल आ रहा है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड को इतना लिख सकते हैं ना। चलो इसको हम लोग जनरल में लिखते हैं, जनरल होना समेशन का हम लोग पढ़े हैं ना, समेशन थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग अगर जनरल लिखना चाहे इस फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं क्या, R इंटू R फैक्टोरियल लिख सकते हैं। R हमारा कहाँ से होगा, 1 से लेके, इसमें दिक्कत नहीं है ना किसी को, चलो ठीक है। इसमें इसके आगे काम करो, जो हमारा ये वाला R है ना, इसको लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे अब हम लोग करना जाए इसको, R बराबर 1 से लेके 15, देखो R इंटू R फैक्टोरियल, R प्लस 1 क्या, R फैक्टोरियल इंटू R प्लस 1 क्या हो जाएगा, R प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं, हमारा देखो अगर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल रहता है, जिसको हम लोग n फैक्टोरियल बोलते हैं ना, ये हमारा R प्लस 1 है इंटू R फैक्टोरियल है, तो इसको क्या बोलेंगे, R प्लस 1 का फैक्टोरियल ना, जो बड़ा वाला है उसको हम लोग उसका फैक्टोरियल बोल देंगे। ठीक इसी तरह से अगर इनको देखा जाए यहाँ पे R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, और माइनस यहाँ पे R फैक्टोरियल है ना। ठीक है, तो समेशन हमारा अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, अलग अलग कर सकते हैं। चलो हम लोग क्या काम करते हैं, इसका पहला टर्म नहीं, R बराबर 1 रखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस, हाँ 15 है हमारा R प्लस 1 का फैक्टोरियल, माइनस समेशन ऑफ R बराबर 1 से लेके 1 तक 15 तक R फैक्टोरियल है ना। तो अब अलग अलग वैल्यू रखते जाओ तो इसका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल प्लस अब तो कहाँ तक जाएगा, 16 फैक्टोरियल ना, हाँ माइनस में हमारा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक 3 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल है ना। तो बेसिकली इसमें हमको क्या घटाना पड़ रहा है, बताओ क्या क्या कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है, हाँ तो यहाँ बच क्या गया, देखो 2 से लेके ये वाला पार्ट पूरा इधर हमारा माइनस हो रहा है, 2 से लेके ये वाला कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो बच क्या रहा है यहाँ पे 16 फैक्टोरियल माइनस 1 बच रहा है ना। तो 16 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16
ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो हमारा Q का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया, और R का वैल्यू 16 आ गया, S का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। Q का वैल्यू हमारा 16 है, 7 हां R का वैल्यू हमारा 16 16 है और और S- ऐसा वैल्यू आता है तो हाँ। 17 16 उनका जाएगा 15 हो जाएगा ना? यस सर 136 आएगा आंसर। यस सर 2021 में है।